नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं सभी कंपटीशन के लिए। आप कोई भी वन डे एग्ज़ाम देंगे, ये फिजिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, रेलवे की एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, सभी के लिए परीक्षाओं के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आने वाली बीपीएससी परीक्षा टोटल जो है 1000 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक बार ये सारे प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो फिजिक्स का कोई भी प्रश्न इससे बाहर जो है नहीं आएगा। लेकिन आप पूरी सीरीज को देखिएगा, 25 से 30 क्वेश्चंस की एक एक वीडियो होगी 8 से 10 मिनट की। आप उसे पूरी सीरीज को आप देखेंगे तो आपका फिजिक्स जो है 2 से 3 बार देख लेते हैं, सारी फिजिक्स आपकी तैयार हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो कौन थे? न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। इसका फार्मूला क्या है? F=G m1m2/r²। जी का मान ये होता है। कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये फैक्ट जो है कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है। इक्वेटर, ये पृथ्वी है, इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है। पोल पर जी का मान महत्तम होता है, यानी यहाँ पे महत्तम, यहाँ पे न्यूनतम। ऊंचाई पर जी का मान घटता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी जो है नीचे आता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है, यानी ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ग्रही गति के नियम की खोज केपलर ने की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो बढ़ने पर जी का मान बढ़ता है, यानी तेज़ घूमेगा तो जी का मान कम हो जाएगा। घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है। ठीक, तेज़ घूमेगा जी का मान कम होगा और गति घटने पर जी का मान बढ़ेगा। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल है जो है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। ये फार्मूला में आप रख दीजिए, इसको दुगना कर दीजिए तो ये जो है 1/4 हो जाएगा। r² / 1/f। एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 1/4, डी ऑप्शन। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापन द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उपयुक्त, यहाँ पे स्पष्टीकरण कोई सही नहीं है। कारण क्या है? विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि r बराबर पृथ्वी के त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। WP। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट, कौन सा ऑप्शन सही है? सी, जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान त्वरण से जाए। mg नीचे, ये ऊपर, एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गति करें। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु जो भार है वो भिन्न हो जाएगा। ठीक, भार में जी भी इंक्लूड होता है।
1/6 हो जाएगा उसका बाद, ये भी आपको याद रखना है। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे की एक गेंद बांधी जाती है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट से लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। गेंद का कोणीय वेग गेंद का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक गोल पीपे यानी बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि बी ऑप्शन। सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण जो है कम होता है। जल से भरे ग्लास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से ग्लास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना क्या कहलाती है, तो जड़त्व का गुण। जो वस्तु विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जो गतिशील अवस्था में है वो गतिशील अवस्था में। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा, संवेग भी दुगना हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल m भी जो है संवेग कहलाता है। यदि v दुगना हो जाएगा तो भाई संवेग भी दुगना हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, m भी 4 गुना होगा 4 गुना हो जाएगा। एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड जो है एक समान संवेग से गतिमान होंगे। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि से 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य 0। क्यों, लंबवत लग रहा है, ये भूमि है 1 मीटर, लंबवत लगने पे 0 हो जाएगा। ये जो है 90 डिग्री और कॉस थीटा होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0। देखिए ये फॉर्मूला आपको W बराबर FS कॉस थीटा। अब क्योंकि ये 1 मीटर ऊपर उठेगा तो ये एंगल जो है 90 हो जाएगा और कॉस थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है। कॉस थीटा 90 की वैल्यू 0, तो सारा बल जो है 0, कार्य 0। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। के बराबर ½ mv², ये फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा के लिए। अब ये दुगना कर दीजिए, 2v कर दीजिए तो ये 4v²। यानी संवेग दुगना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में तो डी ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित हो जाती है। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। स्थिर आलंब से लटके हुए एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है तो पदार्थ को बी ऑप्शन सही होगा। गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे स्थायित्व यानी स्थिरता में वृद्धि होती है, डी ऑप्शन। भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटे होता है। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान या उपग्रह से एक सेव जो है पिंड बाहर छोड़ा जाता है तो ये जो है यान के साथ उसी वेग से गति करेगा। कोई यान है अंतरिक्ष में, उससे कोई सेव या कोई भी पिंड छोड़ा गया तो अंतरिक्ष के साथ ही चक्कर लगाएगा या गमन करेगा। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। ये तमाम जो है अलग तरीके के क्वेश्चन अपने आप में हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, किसके कारण, घनत्व के कारण। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है, क्यों, क्योंकि इस्पात की अपेक्षा जो है
पारे का घनत्व अधिक होता है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, तो बी ऑप्शन। वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब जो है बनाए रखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है, तो बी ऑप्शन बैरोमीटर। कई जगह पे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये भी प्रश्न, हमारे शरीर में पर वायुमंडल का दाब बहुत अधिक होते हुए भी हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। किसी पिंड का अधिकतम भार किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा, तो निर्वात में होगा। भिन्न भिन्न धातुओं के 1-1 किलोग्राम के 4 घन या क्यूब जो है जल में तौले जाते हैं, तो किसका न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। न्यूनतम जिसका घनत्व होगा उसका भार भी न्यूनतम होगा, बी ऑप्शन। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा, तो कौन सा, सी ऑप्शन। 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को। तो ये 30 प्रश्न यहाँ पे हो गए। ये पहली वीडियो है, ऐसे ही 30 करके और भी बाकी वीडियोस आपको दिए जाएंगे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। जो NTPC के लिए तैयारी कर रहे हैं, UPSSC या लोअर PCS, उनके लिए वो लोग सारे वीडियोज़ को अभी से देखना शुरू कर दें। परीक्षा तक सारी वीडियोज़ जो है कंप्लीट करा दी जाएगी। धन्यवाद।